विधानसभा में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और एनसी लीडर अब्दुल मजीद लालमी ने बीजेपी पर स्टूडेंट्स को भड़काने का आरोप लगाकर सीधा निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने यह भी मांग की कि बीजेपी मेंबर्स का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिस पर बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने कश्मीर के साथ जम्मू में भी एनएलयू बनाने की मांग दोहराते हुए पलटवार किया। कोई ना कोई पंगा इनको चाहे मेडिकल कॉलेज का मसला हो, कोई और मसला हो, सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन बस यही इनके पास कोई मुद्दा है और कुछ है ही नहीं इनके पास। ये सिर्फ रोज यही पंगा करते हैं। देखो, अगर मतलब एनएलयू वहां पे कश्मीर में कहीं पे, ये हम नहीं कहते, मगर हम चाहते हैं अनंतनाग के 7 एमएलए ये कहते हैं कि ये अनंतनाग में होना चाहिए। अब इनका भी अपना स्टैंड है, इनको तब कहना चाहिए जब आईआईएम और आईआईटी की बात हुई थी, तब इनको कहना चाहिए था एक कश्मीर को दे दो, एक जम्मू को दे दो। तो इनको पता लगा कि वहां लाठीचार्ज हो गया और अचानक बैनर कहां से आ गए, ये बहुत बड़ा सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं उनके ऊपर। इसका मतलब बीजेपी पहले प्लान करती है, जितनी प्रोटेस्ट आज सेक्रेटरीट के बाहर, चाहे वो डेली वेजरों की हो रही है, एनएलयू की हो रही है, या जैसे भी प्रोटेस्ट, इसका मतलब बीजेपी करा रही है। ये मैंने कहा ये प्लांटेड हो रहा है। इसका मतलब बताए ना कि बैनर अचानक कहां से आ गया। ये बैनर उनके हर एमएलए के जेब में से बैनर निकला और उन्होंने वहां पे लहराया असेंबली के अंदर। एक बात, और जब भी पुलिस कोई लाठीचार्ज करता है तो बीजेपी के लोग वहां पे अंदर असेंबली में प्रोटेस्ट करते हैं, बाहर भी प्रोटेस्ट करते हैं कि पुलिस ने गलत किया, पुलिस ने क्यों लाठीचार्ज किया। भाई, पुलिस किसके अंडर है? फिर बीजेपी के लोगों को आप ये सवाल पूछिए मेरी तरफ से कि जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है, क्या आप हिंदुस्तान के ऑनरेबल होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं हाउस के अंदर, और बाहर जब आप पुलिस के खिलाफ हो रहे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के अंडर है, तो आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई बात है, अगर पुलिस ने, किसी ऑफिसर ने कोई अगर गलत किया है या कुछ किया है, तो आप अंदर सीएम साहब को बोलिए, सीएम साहब फिर खुद बात करेंगे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से। देखिए, ऐसा है ही नहीं इसमें पॉलिटिक्साइज करने वाला। ये डिमांड है जम्मू की और उसको पॉलिटिक्साइज हो गया। हमने जम्मू के लिए कुछ मांगा और वो पॉलिटिक्साइज हो गया। वो जो बात भी बीजेपी रखती है उसको ये उस एंगल से देखते हैं। ये हम पब्लिक डोमेन में है, हमें लोगों ने चुन के भेजा है। 26.5 लाख वोट हमें जम्मू ने दिया है, 29 सीटें जम्मू ने हमें दी है, तो हम इश्यू भी ना रखें, चाहे वो लैंड एनक्रोचमेंट का हो, लैंड ग्रैबिंग का हो, या फिर एनएलयू जम्मू का हो। जब हम बात करें तो वो पॉलिटिक्साइज हो जाता है। मैंने कहा ना, इनके पास सिर्फ एक ही नीयत में खोट है, क्योंकि जम्मू ने दिया नहीं वोट, इनकी नीयत में खोट। और 6 दशकों के लंबे इंतजार के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा में श्री शंकराचार्य जी मंदिर की नींव रखी। ये मंदिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के पास की पहाड़ियों पर है। श्री शंकराचार्य जी मंदिर बनाने का आइडिया असल में 1967 में आया था। 2025 के दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और संबंधित जमीन मालिकों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग